977 ईस्वी में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण होता है। हालांकि बहुत सारे पुस्तक और विकिपीडिया में भी 986 ईस्वी दिया जाता है। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण हुआ। कौन थे ये सुबुक्तगीन? सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। ये अल्पतगीन कौन थे? तो गजनी साम्राज्य व यामिनी वंश, जिसे गजनी वंश भी कहा जाता है, का संस्थापक था अल्पतगीन। वह सामानी साम्राज्य के शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले अरबों ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और अरबों के आक्रमण के बाद ये तुर्क लोग, अरबों के आक्रमण के बाद ये तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तो यहीं पर कुछ इस तरह से ऐसे सामानी साम्राज्य का अवशेष प्राप्त होता है। यहीं से यहाँ पर सामानी साम्राज्य था उस समय। ये लोग तुर्क थे, और अल्पतगीन इसी सामानी साम्राज्य के अंतर्गत अब्दुल मलिक का गुलाम था। जब सामानी साम्राज्य का पतन हो गया यहां से, तो यहां पर है गजनी। हम लोग इस मैप में देख सकते हैं गजनी को। यहां पर है गजनी। ये यहां पर गजनी हम लोग देख सकते हैं। यहां काबुल, यहां गजनी। इसी गजनी को राजधानी बनाया इन लोगों ने, और यामिनी वंश अर्थात गजनी वंश की स्थापना की अल्पतगीन ने। और इसी अल्पतगीन का दास था सुबुक्तगीन। इसे अल्पतगीन का गुलाम और दामाद दोनों था सुबुक्तगीन। अल्पतगीन कौन थे? गजनवी वंश के संस्थापक और गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करने वाले। सुबुक्तगीन कौन थे? तो इसी अल्पतगीन के गुलाम और दामाद, जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन थे? सुबुक्तगीन, जिसने 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया, और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था मोहम्मद गजनी या गजनवी, जिसने यामिनी वंश की स्थापना की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक। यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी इसने, मोहम्मद गजनी ने। और सर्वाधिक प्रसिद्ध बातें क्या है? तो भारत पर 17 बार आक्रमण 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच
17 बार भारत पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का ये तस्वीर है। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, जिसे प्रभास पत्तन भी कहा जाता है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ शिव मंदिर पर जो आक्रमण किया, यह सर्वप्रसिद्ध आक्रमण है मोहम्मद गजनवी का। ये यहाँ पर उस समय हिंदू शाही वंश था, हिंदू शाही वंश, जिसके राजा थे जयपाल, जिस समय सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया 986 ईस्वी में। 999 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता मिली थी। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर पहली बार आक्रमण हुआ था। 1000 ईस्वी में ये यहाँ पर है काबुल, हम लोग देख सकते हैं। यहीं पर मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में। ये मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य है, हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने यहाँ राज किया, उस समय भारत के अन्य राज्यों की स्थिति क्या थी, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कश्मीर था और ये तोमर वंशीय शासक यहाँ शासन कर रहे थे, और यहाँ पर चौहान वंशीय शासक थे यहाँ पर। और ये सिंध राज्य, फिर गुर्जर प्रतिहार को हम लोग देख पा रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहार राज्य है। ये परमार वंश का शासन है यहाँ पर चंदेल वंश का शासन है, यहाँ पर गढ़वाल वंश का शासन है, यहाँ पर कलचूरी वंश का शासन है, यहाँ पर पाल वंश का शासन है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पाल वंश का शासन है। उसके बाद यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन उस समय था, लेकिन बाद में यहाँ पर देवगिरी का यादव वंश है। ये होयसल वंश लोग देख रहे हैं, यहाँ पर होयसल वंश, यहाँ पर पांड्य, यहाँ पर चोल, और यहीं पर काकातीय वंश, वारंगल के काकातीय वंश की स्थापना यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास ही हुई थी। और ये पूर्वी गंग, पश्चिमी गंग यहाँ था, पश्चिमी गंग इस जगह। तो ये गजनवी के शासनकाल के समय, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के समय, ये भारत के अन्य राज्यों की स्थिति थी। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए ताकि इतिहास को समझना आसान हो जाए। इस तस्वीर में हम लोग मोहम्मद गजनवी को देख रहे हैं 998 से 1030 ईस्वी तक, कहीं कहीं 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इनका कार्यकाल दिखाया जाता है। वंश इनका यामिनी या गजनी वंश था। इनके कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, गांधार है पेशावर के निकट। यहाँ हिंदू शाही वंश चल रहा था और इसके शासक थे
जयपाल। 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट जयपाल को महमूद गजनवी ने हराया। इस युद्ध को वय हिंद की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। वय हिंद की प्रथम लड़ाई 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में वय हिंद की प्रथम लड़ाई, जिसमें जयपाल की हार हुई और वो जलती चिता पर जलकर आत्महत्या कर लिए थे। 1008 ईस्वी में वय हिंद का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जयपाल का पुत्र आनंदपाल महमूद गजनवी के साथ वय हिंद में ही द्वितीय युद्ध करते हैं, लेकिन वह भी विजित होने में असमर्थ रहे। आनंदपाल उसके बाद महमूद गजनवी आगे बढ़ता है। थानेश्वर, कन्नौज, यहाँ पर कन्नौज, मथुरा होते हुए ये सोमनाथ तक आगे बढ़ते हैं। ये सोमनाथ तक ऐसे, यहाँ है सोमनाथ, आगे बढ़ते हैं। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण होता है। ये शिव मंदिर, सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है महमूद गजनवी का। ये काठियावाड़ में है सोमनाथ का मंदिर। इसे महमूद गजनवी ने लूटा। ये सोमनाथ मंदिर के भग्नावशेष हैं। हालांकि अभी इस स्थिति में नहीं है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। ये सोमनाथ मंदिर को हम लोग देख सकते हैं। इसमें अभी का सोमनाथ मंदिर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये है सोमनाथ मंदिर। समुद्र के तट पर अवस्थित है यह मंदिर, शिव मंदिर है। मोहम्मद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। ये यहाँ पर है, आगरा के निकट भेरा का दुर्ग हम लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट है, यहाँ पर भेरा दुर्ग। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिकन, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। उसके बाद अरबी लेखक अल-बेरूनी भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बेरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। अल-बेरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला। महमूद गजनवी के साथ महमूद गजनवी के दरबारी कवि राजकवि फिरदौसी भी आए थे, जो फारसी भाषा के संस्थापक माने जाते हैं। और फिरदौसी की रचना है शाहनामा। अल-बेरूनी की रचना है किताबुल हिंद। वैहाकी भी आए थे। वैहाकी आए नहीं थे, बल्कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे वैहाकी। इतिहासकार अलबी तारीख है सुबुक्तगीन, इसकी रचना है वैहाकी की। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया था, और उसके आक्रमणों का उद्देश्य था यहाँ के धन को लूटना,
भारत के धन को लूटना और इस धन की सहायता से मध्य एशिया में एक बड़ा सा विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक चोल राजवंश के राजा थे राजराज चोल। इनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी है। तंजौर है अभी तमिलनाडु में। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर, शिव मंदिर ही है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। ये तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर तंजौर है। इसी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंशी राजा राजेंद्र चोल ने करवाया था। ये बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर अवस्थित। ड्रोन से लिया गया चित्र हम लोग बृहदेश्वर मंदिर का देख पा रहे हैं। यह बृहदेश्वर मंदिर का दूसरे साइड से लिया गया चित्र है। यह चित्र भी बृहदेश्वर मंदिर का ही है। राजराज चोल ने बनवाया था इसे तंजौर में। 1000 ईस्वी से लेके 1323 ईस्वी तक वारंगल, जो अभी के आंध्र प्रदेश के पास है, वारंगल के काकातीय वंश का ये कार्यकाल है। बेतराज प्रथम इसके संस्थापक थे। काकातीय वंश के संस्थापक बेतराज प्रथम थे और प्रताप रुद्रदेव अंतिम शासक थे। ये इस मैप में हम लोग काकातीय राजवंश के साम्राज्य की सीमा देख पा रहे हैं। वारंगल इसकी राजधानी थी। इस मैप में भी हम लोग काकातीय राजवंश को देख पा रहे हैं, काकातीय वंश की सीमा, साम्राज्य की सीमा।